उनके तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और हम ग्रेजुअली और सीक्वेंस के साथ इंशाअल्लाह फ़िक़्ह के, मुआशरत के, तहज़ीब के, कल्चर के जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी दीनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसके एतबार से हम दीन की सही रहनुमाई कैसे हासिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इस पर हमारा एक सिलसिला शुरू हो रहा है। उम्मीद है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएँगे और जहाँ भी आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है, तो बराए करम आप बेशक अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं और उससे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आपके पास आती रहें। और याद रहे कि इससे गरज सिर्फ अल्लाह की रज़ा है और आखिरत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब व जवार हासिल करना है, बाकी कोई दुनियावी गरज नहीं है। यही हमारा आपस में म्यूचुअल कंसेंट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज से? दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप हालात हाज़िरा पर तज्ज़िया, कुछ कारोबारी मामलूमात पर तज्ज़िया करते रहते हैं, सुनते रहते हैं मेरा, बाकी साथियों का जिनसे मैं इंटरव्यू देता हूँ अमेरिका वगैरह यूके में। मैं बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि मुझे सैयद अयाज शाह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, स्काइप पर। इनसे मेरा किसी से मार्फत रब्ता हुआ, इनसे कल मैं मिला हूँ। मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो है वो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने का ज़रिया बने लोगों में, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरा वीडियो देखते हैं। ये फिर आपका चला गया, कनेक्शन लॉस्ट, इश्यूज़ रहेंगे, ये आ गया, वापस आ गया। तो उस चीज़ में ये रहेंगे मेरे साथ। अब मेरी दरख्वास्त का इनको बड़ी मेहरबानी, इन्होंने कबूल किया और माशाल्लाह बहुत आला तालीम याफ्ता हैं आप। दुनियावी तालीम अपनी जगह वो भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, 400-500 तो मास्टर्स किए हुए हैं, बैचलर्स किया हुआ है, फिर बाहर का एक्सपीरियंस है, होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। बाकी मैं दरख्वास्त करूँगा अयाज शाह साहब से कि अपना तारुफ कराएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज इंशाल्लाह मंसूर साहब के तवस्सुत से आपके साथ एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमा ले और अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाजे, कबूलियत के आला दर्जात से नवाजे और हमारे लिए, मेरे लिए, मंसूर साहब के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए इसको मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। चूँकि ये एक मसनून तरीक़ा भी है, एक दूसरे को जानने से पहले एक तारुफ़ होना चाहिए ताकि जो जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं उससे जान पहचान भी हो जाए। मेरा नाम सैयद अयाज शाह है। मेरी दीनी तालीम जामिअतुर रशीद कराची के एक मारूफ़ दीनी जामियात में से है, उससे हासिल हुई है। दुनियावी तालीम में MBA मार्केटिंग IMS पेशावर से, MBA इस्लामिक फ़ाइनेंस कॉमिक्स कराची से, इस्लामियात में मास्टर्स पेशावर यूनिवर्सिटी से, MS इस्लामिक मैनेजमेंट कराची यूनिवर्सिटी से और PhD भी मेरी कराची यूनिवर्सिटी से है। उसके अलावा PGD मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, इंग्लैंड से जनरल मैनेजमेंट में, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट की तालीम है। प्रोफेशनली तकरीबन 6 साल होटल मैनेजमेंट से मुंसलिक रहा, PC पाकिस्तान में और दुबई और इंग्लैंड के इंटरकॉन्टिनेंटल्स के साथ, और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी मेरी मेफे इंटरनेशनल लंदन में, सेंट्रल लंदन में वहाँ से की, और ब्रांड मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, पेरिस गैलरी दुबई में तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस, और फिर ई-वैल्यूएशन के ज़रिए से प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में दुबई के ऑपरेशन को मैंने लीड किया। उसके बाद दीन की तरफ रग़बत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद से बाकायदा दीनी तालीम हासिल की और इस वक्त मैं जामिअतुर रशीद में तदरीसी फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहा हूँ, तफ़सीर, फ़िक़्ह, तर्जमा वग़ैरह, और साथ साथ जामिया के जो पब्लिक रिलेशनिंग है और एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसको भी लीड करता हूँ, उसमें डायरेक्टर की पोजीशन पे इस वक्त फ़ाइज़ हूँ। तो मंसूर साहब से तफसीली बात हुई थी और मफाद आमा के लिए ये कुछ खिदमत सरअंजाम देना चाहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा म्यूचुअल कंसेंट इस पर आ गया कि इसी के ज़रिए से हम अपने काम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और उसको मुनज़्ज़म और मुरत्तब तरीके से लेकर चलेंगे और आसान फ़हम मालूमात हम फ़राहम करने की कोशिश करेंगे ताकि एक आम आदमी को भी दीन की जो रूह है और एसेंस है दीन का वो समझ में आ जाए और शरीयत का मिजाज समझ में आ जाए कि शरीयत का असल में मिजाज क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात कैसे होते हैं, अज़ीमत के अहकामात कैसे होते हैं, रुख़सत के अहकामात कैसे होते हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल्लाह ताला रुख़सत पर अमल करने को भी ऐसे ही पसंद फरमाते हैं जैसे कि अज़ीमत पर
अमल करने को पसंद फरमाते हैं। और आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये कोविड-19 का दौर है, कोरोना पेंडेमिक पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, एक आलमी वबा का दौर है। तो इसमें बहुत सी ऐसी गलतफहमियां हैं कि जिनको हम समझते हैं कि ये शरीयत है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आम हालात में दीन के अहकाम कुछ और होते हैं, और जब मजबूरी की कैफ़ियत आती है और वबा की कैफ़ियत आती है, तो उसमें दीन के अहकामात बदल जाते हैं। और हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमने अल्लाह ताला से अहद किया हुआ है कि अल्लाह हम आपके तमाम हुक्मों की तामील करेंगे, और आपने जो हमारे लिए एक मयार ज़िंदगी, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नमूने के तौर पर भेजा था 1400 साल पहले, जो क़यामत तक एक मयार ज़िंदगी होगा, उस मयार ज़िंदगी पर हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उतरेंगे। अल्लाह ने भी फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक बेहतरीन और हसीन नमूना मौजूद है। तो जो अल्लाह की नज़र में हसीन होना चाहे, अल्लाह पाक ने हुस्न का मयार मुहम्मद रसूलुल्लाह को ठहरा दिया है। अब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात लेकर आए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बतौर एक इनफरादी शख्सियत के, बतौर एक कौमी लीडर के, बतौर एक सियासी रहनुमा के, बतौर एक सोशल लीडर के, बतौर एक ख़ानदानी लीडर के, एक बाप की हैसियत से, एक खाविन की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से, एक हमसाए की हैसियत से, एक एम्प्लॉई की हैसियत से, एक एम्प्लॉयर की हैसियत से, मुख्तलिफ हैसियतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के मुख्तलिफ नमूने हमारे सामने मौजूद हैं। बस सिर्फ मसला ये है कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हैसियतों को आपस में खल्त कर लेते हैं, और जो सेग्रीगेशन हो नहीं पाती, तो इस सेग्रीगेशन के ना होने की वजह से हम कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज कर लेते हैं, जहाँ से मसाइल पैदा होते हैं। तो इस पैंडमिक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वबा आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी वबा आई थी। तो जो उसवा, जो नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा ने पेश किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम लोगों पर मेरी सुन्नत पर अमल करना भी वाजिब है, और जो मेरे खुलफाए राशिदीन हैं, जो कि महदीयीन हैं, हिदायत याफ्ता हैं, और उनके रास्ते से हिदायत मिलेगी आपको, उनके नमूने पर अमल करना भी आप लोगों पर वाजिब है। जहाँ भी अला का लफ्ज़ आता है तो वो वजूब पर दलालत करता है। तो यहाँ हमें जो खुलफाए राशिदीन हैं, उनके उसवा पर भी अमल करना हम पर वाजिब है। तो ये सेग्रीगेशन जब तक हम नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक हम समझेंगे नासमझी में, हम हमारे एक ख्याल में हम दीन पर अमल कर रहे होंगे, लेकिन वो हमें अल्लाह के रास्ते से बहुत दूर ले जा रहा होगा। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम कहीं दूर ना निकल जाएं। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने साहब के साथ उनके तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज से शुरू हो रहा है, और हम ग्रेजुअली और सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह फ़िक़्ह के, मुआशरत के, तहज़ीब के, कल्चर के, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी दीनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसके एतबार से हम दीन की सही रहनुमाई कैसे हासिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इस पर हमारा एक सिलसिला शुरू हो रहा है। उम्मीद है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएंगे, और जहाँ भी आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है, तो बराए करम आप बेशक अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और उससे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अपडेट्स आपके पास आती रहें। और याद रहे कि इससे गरज सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, और आखिरत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब व जवार हासिल करना है, बाकी कोई दुनियावी गरज नहीं है। यही हमारा आपस में म्यूचुअल कंसेंट हुआ है। जज़ाकल्लाह शाह साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया। और इसी चीज़ को लेके जैसे आपने कहा, कदम ब कदम चलेंगे, और आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसको मैं आज अपलोड करूँगा, और फिर आपसे एक शेड्यूल बना के। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं तो अपने आप को MBA समझ के बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा था कि मैंने IBA से करा हुआ है। जब शाह साहब का इंट्रोडक्शन अभी देखा तो उम्र में इनसे काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन मैं लग रहा हूँ कि बहुत पीछे हो गया। बहरहाल इनसे मुझे भी सीखने को मिलेगा। और मेरी दरख्वास्त दोस्तों ये है कि अव्वल तो मैंने यूट्यूब चैनल शाह साहब से भी डिस्कस किया था, मैंने कतन ये आमदनी के लिहाज से नहीं बनाया था।
एक स्टेज पे जाके इससे इनकम होती है। फिर मैंने शाह साहब से कहा कि इनकम इसकी शुरू होगा, हम करेंगे इसको, ये टोटल अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च होगी। उसका कैसे पैमाना बनता है वो चीज़ें और बाकी मामला। शाह साहब चूँकि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक मतलब चलती फिरती एक तस्वीर है एक प्रैक्टिकल इंसान की, जो दीन के भी करीब है और जो दुनिया को भी जानता है।